नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हमने गॉस थ्योरम को प्रूफ करना है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा कि टोटल फ्लक्स जो एक क्लोज सरफेस से एसोसिएटेड होता है वो किसके इक्वल होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन पे इस छोटे से सर्कल का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस। नाउ अब हमें इसका प्रूफ करना है। क्लियर? लेट अस कंसिडर एनी स्फीयर एस। ठीक है, लेट इसके सेंटर पे चार्ज रखा है Q। क्लियर? अब हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P। ठीक है, ठीक है। Q से इस P की डिस्टेंस कितनी होएगी, R, बट ऑब्वियस है इट विल बी R। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं, इट विल बी, ठीक है, ये आपका प्लस Q है। हमने कोई भी एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, पॉइंट P है। ठीक है, अब इस P पॉइंट पे इस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस R, R²। क्लियर? ओके, ठीक है। अब ये प्लस Q चार्ज है, इसके चारों तरफ एक क्लोज सरफेस है क्लोज सरफेस। ओके, तो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इससे एसोसिएटेड कितना होता है, कितना होगा, वैसे तो EA होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA, E डॉट ए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे E डॉट ए से आप देखो कि हम कंप्लीट एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर? तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे हम एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं। लेट दिस इज़ योर स्मॉल एरिया। ठीक है, ये हमने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया। ठीक है, और इसको मैंने नाम दे दिया DS। क्लियर? फिर हम ऐसे ही काफ़ी सारे स्मॉल एरिया कंसिडर करेंगे और उसके लिए हम सारे एरिया को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, देन इट विल गिव द एंटायर एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस। क्लियर? ठीक है, DS। हाँ जी, इस एरिया का, स्मॉल एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा बेटा, इस तरफ परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे होगा इस पे, ये। ठीक है, DS वेक्टर, डायरेक्शन है ये DS वेक्टर की। क्लियर? ठीक है, ये आपका प्लस Q चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हर एक डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर की सरफेस से कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस ऑफ द कंडक्टर के कैसे निकलती है, परपेंडिकुलर, और ये भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड DS जो आपका एरिया वेक्टर है, इनके बीच में थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, बिकॉज बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। क्लियर? तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, E डॉट स्मॉल DS, सॉरी अब इंटीग्रेशन नहीं लगाते, E डॉट स्मॉल DS। ठीक है, तो इसके लिए हमारा फाई भी क्या निकलेगा, स्मॉल d∅। क्लियर? यहाँ पे बेटा दो चीज़ रह गई आपको बतानी, जो डिस्कस करनी थी। देखो, फाई इज इक्वल टू EA cos थीटा, ये फॉर्मूला निकला। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी, एरिया भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आपस में प्रोडक्ट होती हैं तो या तो आपकी आती है एक स्केलर क्वांटिटी या आती है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्लियर है? जब दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की आप मल्टीप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। ये हमें कैसे पता लगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आया, FS cos थीटा। इन द सिमिलर वे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लेकिन साथ में इनकी प्रोडक्ट में क्या आया, cos थीटा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट किस टाइप की है, डॉट प्रोडक्ट। इसका मतलब फाई जो है आपका, मतलब फ्लक्स आपकी क्या बन गई, एक स्केलर क्वांटिटी। देखो, फाई भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेंगी, डेट इज़ योर फ्लक्स।
है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही, दिस इज ऑल्सो योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, clear, but electric field lines is a vector quantity, and when electric field lines are associated with some area then it becomes a scalar quantity, हमेशा याद रखना, clear, okay, ठीक है। हाँ जी, तो डी फाई स्मॉल डी फाई कितना हो गया, ई डॉट डी एस, ठीक है। अब आपका स्मॉल एरिया की वजह से डी फाई कितना बना, ई डॉट प्रोडक्ट हटाओ, ई डी एस कॉस थीटा, ओके, क्लियर। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। ये तो आपका स्मॉल के लिए आया, इसको कंप्लीट डी फाई निकालना है तो क्या करोगे, स्मॉल हर सरफेस को इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है। थीटा क्या है आपका 0 डिग्री, क्योंकि आप देखो कोई भी एक और सरफेस हम ले लेते हैं, आप यहाँ एक सरफेस ले लो, ये डिस्टेंस अगेन आर, ये मैंने स्मॉल इतना ही डी एस कंसिडर किया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, ये होगी। तो आप ये देखो हर एक केस के लिए थीटा कितना जाएगा, 0 डिग्री। आप कोई भी एरिया वेक्टर ले लो, आप यहाँ एक स्मॉल एरिया वेक्टर कंसिडर करो, इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ होगा, ये परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली, वो भी सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये ई, तो हर एक के लिए थीटा क्या होगा, 0 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो ये गया फाई इज इक्वल टू कॉस 0 इज 1, ये क्या बचा, ई डॉट डी एस, ई इज टेकन आउट एज कॉमन, ई डॉट डी एस, ई क्या निकला हमारा, पी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट के लिए यही रहेगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और स्फीयर है, रेडियस भी सेम है, आर स्क्वायर डॉट डी एस, दिस फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ होल एरिया, कंप्लीट एरिया, एरिया कंप्लीट, what is the area of sphere, 4 pi r square, इंटीग्रेशन कंप्लीट एरिया, 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई कितना बचा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर। यही हम गॉस थ्योरम ने कहा था, गॉस ने प्रूव किया था, तो यही हमने प्रूव कर दिया कि टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लियर, ठीक है। अब गॉस थ्योरम से रिलेटेड 3-4 बातें आपको ध्यान रखनी है कि गॉस थ्योरम जो है आपकी, गॉस थ्योरम इज़ एप्लीकेबल टू बोथ, पॉइंट चार्जेस के लिए भी ये एप्लीकेबल है, अभी हमने पॉइंट चार्ज के निकाला, और एक्सटेंडेड बॉडी के लिए भी एप्लीकेबल है। एक्सटेंडेड बॉडीज मतलब चार्ज मान लो आपका किसी लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी स्फीयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें वहाँ पे स्मॉल एरिया कंसिडर करके हम डायरेक्ट गॉस थ्योरम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, जो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेट इज़ इंडिपेंडेंट, ये आपका इंडिपेंडेंट होता है किससे, शेप एंड साइज ऑफ बॉडी से, कितनी बड़ी बॉडी है या उसकी शेप कैसी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपका सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है और उसने चार्ज कितना एनक्लोज्ड किया है, क्लियर। तो फ्लक्स आपका 2 चीज़ पे डिपेंड करता है कि चार्ज कितना एनक्लोज्ड है और मीडियम किस तरह का है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आप याद रखना, क्लियर। तो दिस वाज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इन नेक्स्ट लेक्चर that will be our last lecture you may say, ठीक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।